2024 में घर का कैलेंडर तो बदल गया, लेकिन क्या हमारा जीवन बदल पाएगा? आज चर्चा उस बात पर होने जा रही है। आज उस बात पर भी चर्चा होने जा रही है कि कैसे हम अपने सक्सेस के, अपने सफलता के उस चाबी को प्राप्त कर सकें, जिस चाबी के माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत उन्नत करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 17 जनवरी सन 2023 से शनि देवता आपके ठीक 10वें भाव पर उपस्थित है और पूरा 2023 गुजर गया। हमारा यह आपसे निवेदन है कि बीते ताहि विसार दे, अब आगे की सोच। अभी भी समय बहुत बचा हुआ है, पूरा का पूरा सन 2024 का समय बचा हुआ है और 29 मार्च 2025 तक शनि देवता आपके कर्म भाव को छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं हैं। इस हिसाब से समझा जाए कि कर्म के कारक हमारे शनि देवता हैं और दसम भाव जहां पर आपके अपने वृषभ राशि से ठीक दसम भाव पर है, वो कर्म का स्थान भी हो गया और शनि देवता उस भाव के कारक भी हो गए। इस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ये साल हमारे कैरियर में सफलता ही नहीं, बल्कि हम जो कुछ भी चाहते हैं उस कार्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर बाध्य होने का एक समय हमें प्राप्त होता है। अब कैसे हम सफलता की उस चाबी को प्राप्त कर सकें? हाँ, विशेष बात ये ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो इस बात पर आधारित नहीं है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। इसके लिए हमने पिछला वीडियो बहुत बनाया है, आपने उसे जाकर के देखा होगा। आज हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि भाई हमें क्या करना होगा जिससे हम उस सफलता की चाबी को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में जहां पर शनि देव बैठे हैं वहां पर अपने कैरियर को, अपने जीवन को उन्नत बना पाए। ध्यान दीजिए, शनि देवता के पास ठीक 3 दृष्टियां होती हैं, जिसमें से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। ध्यान दीजिए कि सिर्फ 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों के पास होती है। जो स्पेशल जो दृष्टि है शनि देवता के पास वो तीसरी और 10वीं है। इस हिसाब से हमारे पास जो सक्सेस की चाबी है वो यहाँ पर छुपी हुई है आपके 12वें घर पर और साथ ही छुपी हुई है आपके 7वें घर पर। यहाँ से जब हम अपने आप को जोड़ लेते हैं हमें सफलता शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सकती है। कैसे और क्या, इस बात को समझिएगा। शनि देवता कर्म के कारक की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके 12वें घर पर। हमें इस टाइम पर सबसे ज्यादा प्रयासरत रहना होगा, मेरे खर्चे कहां हो रहे हैं। 12वां घर खर्चे का है। शनि देवता आपको काम करने के लिए बोल रहे हैं, आपको दायित्व दे रहे हैं। आप उस दायित्व को निर्वहन कीजिए कि मेरे खर्चे कहाँ हो रहे हैं। एक एक पैसों का हिसाब किताब हमें रखना होगा, ये हमारा दायित्व है। शनि देवता की दृष्टि 12वें घर पर पड़ रही है। जब इससे आप विमुख होते हैं यहाँ पर आपको कष्ट मिलना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात कैरियर में सफलता कहाँ से मिलेगी भाई। दसम भाव में शनि बैठे, पीड़ा के कारक भी शनि देवता होते हैं, विलंब के कारक भी शनि देवता होते हैं। विलंब निरंतरता से आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन नहीं, यदि मैंने अपने खर्चों को मैनेज कर लिया, यहां से मुझे सफलता प्राप्त हुआ। दूसरा, यही वो भाव है, 12वां घर ही वो भाव है जो हमें मेडिटेशन से जोड़ता है, ध्यान साधना से हमें जोड़ता है। इस समय पर अपने मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए। एक पल निकाल करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपके पास समय है, समय निकाल करके आप अपने 12वें घर को एक्टिवेशन में ले आइए। यकीन मानिए, यही शनि देवता आपके दसम भाव पर बैठे हैं। आपके कोई भी कार्य ऐसे नहीं हो सकते, चाहे वो आपके पारिवारिक हो, सामाजिक हो या फिर आर्थिक कार्य हो, आपको सफलता वहां से शीघ्र अतिशीघ्र निकल करके आपके पास दौड़ करके आएगी। इस बात को आप मत भूलिएगा। यही वो भाव है जो मेरे हॉस्पिटल संबंधी खर्चों का है। जब मेरा फिजिकल, मेरा शरीर जब ठीक होगा तो मेरे हॉस्पिटल में खर्चे ही क्यों हो। ध्यान रखिएगा, हमें अपने आप पर, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हमारा दायित्व है जो शनि देवता ने दिया है। यदि इन तीनों दायित्वों का हमने निर्वहन कर लिया तो यकीन मानिए शनि देवता आपको लाभ दे रहे हैं। चौथा दायित्व भी समझ लीजिए, यही 12वां स्थान वो स्थान हो गया जो आपको विदेशों से जोड़ता है। हम विदेश में रहते हैं या फिर विदेश संबंधी हमारे कोई काम अटके हुए हैं, वहां आपको नियंत्रण रखना है। एक एक और निरंतरता सबसे बड़ी बात हो गई, शनि देवता के पास है जो सिर्फ चरे मेती। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में निरंतरता रखते हैं तब वहां पर आपको सफलता निकल करके आती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। आप सबने इसे पढ़ा होगा बचपन में। इसका मतलब ही हो गया, यदि निरंतर एक रस्सी के आने जाने से एक पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है, उसी प्रकार यदि मेरे जीवन में निरंतर मैं अपने कार्यों को करता हूं, निरंतर मैं उसमें बार बार प्रयास करता हूं, तो कैसे मुझे सफलता प्राप्त नहीं होगी। शायद इसी कारण से शनि देवता आपके ठीक दसम भाव, आपके कैरियर के भाव पर उपस्थित है।
अब शनि देवता की जो 10वीं दृष्टि है उस पर बात करते हैं। काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार दसम भाव हमारे कर्म का स्थान होता है, जिसके अधिपति स्वयं शनि देवता होते हैं। अर्थात इनकी शनि की जहां दृष्टि पड़ती है, 10वीं दृष्टि, वहां हमें काम करने की आवश्यकता है, हमें वहां जुड़ने की आवश्यकता है। दसम भाव हो गया आपके दाम्पत्य का, सबसे प्रथम तो ये समझ लीजिए। तो हमें इस समय पर अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ एक निरंतर एक सुव्यवस्था बना करके अपने जीवन को चलाना होगा। किसी भी कारण से आपसी मतभेद ना आने पाए, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। यदि किसी कारण से यहां पर प्रॉब्लम आता है, आपने समझे कि आपने शनि के दसम दृष्टि को बिगाड़ दिया, बिजनेस में, आपके कैरियर में यहां पर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो दाम्पत्य जीवन को यहां पर सही बना करके रखना, मैनेज करके रखना। यदि आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ कोई विवाद की स्थिति बन भी जाती है तो चुप के समान कोई सुख नहीं है, इस बात को कभी मत भूलिएगा। और इसे अप्लाई करके शायद आप अपने जीवन में कैरियर के सक्सेस को पा सकते हैं। शनि देवता ठीक आपके दसम में है। यही वो स्थान है जो मेरे मित्रों का होता है, यही वो स्थान है जहां पर जुड़ करके मेरे अपने व्यापार का होता है। और दसम भाव से दसम भाव खोने के कारण ये मेरा कर्म क्षेत्र है। मेरे काम धंधे में, मेरे व्यापार में, मेरे नौकरी में मुझे क्या करने की आवश्यकता है, जैसा चल रहा है वैसा चलने की आवश्यकता नहीं है। भाई सन 2024 आ गया, एक नए साल का शुरुआत हो गया। अब मुझे वहां पर जो मेरे मन के अनुकूल जो कार्य है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे जीवन को उन्नत बना सकता है, मुझे वो दायित्व का निर्वहन करना है। एक एक पॉइंट को समझिए, एक एक बात को समझिए, कैसे हम अपने कार्य को अच्छा बना सकते हैं, मुझे और क्या क्या प्रयास करना है, मुझे अपने स्किल में और क्या बढ़ोतरी करना है, मुझे अपने व्यवहार में और क्या बढ़ोतरी करना है, जिसके द्वारा मैं अपने जीवन को उन्नत बना सकूं। यकीन मानिए, दसम भाव से सप्तम भाव से जुड़कर जहां पर दसम दृष्टि शनि देवता की बनती है, पड़ती है, वो स्थान से जुड़ करके आप अपने जीवन को बहुत उन्नत बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। शनि देवता इतने लंबे अवधि के बाद आपके दसम में है, इस बात को मत भूलिएगा। एक बात ये चले गए तो अब जाकर के दोबारा फिर आने वाले नहीं है, फिर तो 30 साल बाद ही आएंगे। मुख्य बात यह हो गई, ये जो दोनों जो स्थान है इसमें एक एक चाबी है, और इन दोनों चाबियों को जब एक संग हम जोड़ लेते हैं तभी खुलता है हमारे दसम भाव का चाबी, जहां पर शनि देव बैठे हैं, जो कि हमारा कर्म, हमारा कार्य क्षेत्र, हमारी प्रगति, हमारा नेम फेम, यही दसम भाव है। इस बात को मत भूलिए। अभी भी वक्त है, पूरे के पूरे 2024 का एक साल बचा हुआ है। शायद यही एक साल आपके जीवन में उन्नति के शीर्ष पर आपको पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह हो गई कि जहां पर शनि की एक दृष्टि पड़ रही है, ठीक आपके 12वें घर पर, वहीं पर देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। अर्थात माना जाता है कि देव गुरु बृहस्पति ईश्वरीय कृपा है, अर्थात आपके जीवन में वो ईश्वरीय कृपा तो बनी ही हुई है। इसका सहयोग लीजिए, इनका साथ लीजिए और वो सब कार्य कर डालिए जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। शनि देवता आपके करियर भाव पर आए हैं, इस बात को मत भूलिएगा। करियर में ऊंचाई जरूर प्रदान करेंगे, जरूर प्रदान करेंगे, इस बात को आप मानिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।